हेलो नमस्कार। मैं चंदन कुमार आप सबों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो कल आप लोगों को मैंने केमिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जिसमें कि पदार्थ और उसके रासायनिक सूत्र दिए गए थे। तो आप लोगों ने आशा करता हूं कि उसको अच्छे से नोट करके याद कर रहे होंगे, उस पर वर्क करेंगे आगे भी। तो आइए उसी के कड़ी में केमिस्ट्री से ही कुछ और क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट में कल पीएच स्केल के बारे में बता रहा था कि पीएच स्केल से 3 प्रकार के विलयन की जांच की जाती है। एक अम्लीय, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम रहता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक रहता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 रहता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कल पीएच मान पर कुछ आधारित क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसी को मैंने आज आप लोगों को बताने के लिए लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम लिखें शुद्ध जल जिसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अम्ल वर्षा वैसी वर्षा जिस वर्षा में अम्ल की मात्रा शामिल हो जाती है। वातावरण में जो गैसें उत्पन्न होती हैं उनसे अम्लीय वर्षा हो जाता है। ठीक, तो अम्ल वर्षा होने से क्या होता है कि जब ये तालाबों में, नदियों में, समुद्रों में जाता है तो उसमें रहने वाले जीव जंतुओं पर ये दुष्प्रभाव डालता है। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6। अगर 5.6 या इससे कम वर्षा का पीएच मान होता है तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। आंसू, जो हम लोगों के आंखों से निकलता है आंसू, उसका पीएच मान होता है 7.4 और हमारा आंसू नमकीन होता है। खून, ब्लड, जो हमारे शरीर में है, सभी के शरीर में है तभी तो हम लोग जिंदा हैं, उसका पीएच मान होता है 7.4। आंसू और रक्त, खून जिसको ब्लड बोलते हैं हम लोग, उसका दोनों का पीएच मान होता है 7.4। नींबू का रस, नींबू जो गर्मी में हम लोग पानी में डाल करके पीते हैं, वही नींबू का पीएच मान 2.2 से लेकर के 2.4 तक रहता है। फिर इसके बाद है जठर रस। जठर रस हमारे पेट से स्रावित होता है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। तो जठर रस का पीएच मान 1 से लेकर के 1.2 तक होता है। सिरका का पीएच मान होता है 2.5 से लेकर के 3.4 तक। तो सिरका का उपयोग अचार के परिरक्षक के रूप में किया जाता है। जो दूध हम लोग पीते हैं, मिल्क, जिसे पीने से शरीर में ताकत होती है। दूध में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, कैल्शियम होता है खासकर, जो कि हड्डी और दांतों के लिए अति लाभदायक है। तो दूध का पीएच मान होता है 6.5। तो इन पदार्थों का पीएच मान आप नोट कर लें और इसको याद करें। एग्जाम में ये हेल्पफुल होने वाला है। ये तो मैट्रिक के एग्जाम में आता है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको याद कर लेने के बाद आइए मैं आप लोगों को कुछ लिखा दे रहा हूं कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आता है और मैं आप लोगों को एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए, यहाँ 1 नंबर पर लिखा गया है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है संतरा, 2 नंबर पे। संतरा और नींबू दोनों का स्वाद एक जैसा होता है, तो संतरा और नींबू दोनों में ही सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इन्हें सिट्रस फल कहते हैं हम लोग। 3 नंबर पे है हमारा इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है चौथे नंबर पे दही। जो दही है इसे हम खट्टा दूध भी बोलते हैं। दही से हम लोग बहुत सारा व्यंजन बनाते हैं, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है चाय, जो हम सुबह में या शाम में या दोपहर में जिनको जो आदत है पीते हैं चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। फिर है टोमेटो, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद है 7 नंबर पे सेब, एप्पल, इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल।
यदि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई न दे तो सुन करके भी आप लोग लिख सके, इसलिए मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। सेब में हमारा मैलिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी का डंक या बिच्छू का डंक दोनों में ही फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम, यानी इसका दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल है। फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल है। तो आप सब जो जो आज पॉइंट मैंने बताया इसको आप लोग नोट करेंगे, और इसके नोट करने के बाद मैं आप लोगों को कुछ अतिरिक्त बता देता हूँ कि मैंने तो आप लोगों को पीएच स्केल के आधार पर बताया कि इस आधार पर पीएच के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हम लोग देखते हैं। एक अम्लीय विलयन जिसका पीएच मान हमेशा 7 से कम रहेगा, और एक क्षारीय विलयन जिसका पीएच मान हमेशा 7 से अधिक रहेगा, और तीसरा उदासीन विलयन जिसका पीएच मान हमेशा 7 रहता है। तो अम्ल क्या है? तो अम्ल वैसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा लगता है, और क्षार वैसा पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा लगता है। अम्ल क्या करता है कि वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षार है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दोनों का अपना अपना गुण अलग है। और जब अम्ल और क्षार में अभिक्रिया कराई जाती है, जब अम्ल और क्षार में रिएक्शन होता है, तो लवण और जल बनता है, यानी कि नमक और जल उत्पन्न होता है। तो दोनों के अलग अलग गुण हैं। इनका गुण जब बताया जाएगा तो वो थोड़ा, गुण जब लिखाया जाएगा तो थोड़ा लंबा टॉपिक हो सकता है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि शॉर्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव एक अच्छा विकल्प है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आजकल 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना अति आवश्यक है। तो आप लोग से आशा करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे, और मिलते हैं हम लोग कल एक अलग वीडियो में, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आप लोग उसको याद करेंगे नोट करके। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना बेशकीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दूसरे व्यक्ति के पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी जानकारी ले सके, दूसरे बच्चों के पास भी जानकारी जाए, और वो भी नोट करें, अपना नोट्स तैयार करें, ताकि एग्जाम में उन्हें काफ़ी हेल्पफुल हो। तो थैंक यू आप लोगों के लिए।